बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के बारे में। सबसे पहले हम अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरव्यू देखते हैं। अब्जॉर्प्शन में पहले आती है डेफिनेशन, फिर जो फैक्टर्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं, फिर बायो अवेलेबिलिटी, फिर बायो इक्विलेंस। डिस्ट्रीब्यूशन में आता है डेफिनेशन, फैक्टिंग आते हैं इसके, फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम अब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन देखते हैं। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड एक्सटेंट टू विच इट ऑकर्स। अब्जॉर्प्शन मूवमेंट ऑफ ड्रग जो है वो एक साइड से लेकर जहाँ जाकर इसने अपना रद्द अमल दिखाना होता है, वो ब्लड सीरम से गुजरते हुए वहाँ जाती है और वहाँ जाकर अब्जॉर्ब होती है। उसे हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं, जहाँ जाकर इसने अपना काम दिखाना होता है। अब्जॉर्प्शन बायोबिलिटी फ्रॉम कॉमन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आ जाते हैं ये अब्जॉर्प्शन के रूट्स है। एंट्रल है, पेरेंटल है और टॉपिकल है। एंट्रल में आ जाता है बकल, ओरल, रेक्टल। बकल जो होता है वो मुंह के ज़रिए, ओरल जो होता है वो ज़ुबान के ज़रिए, रेक्टम के ज़रिए। पेरेंटल में आ जाता है इंट्रावेनस, वेन के ज़रिए, इंट्रामस्कुलर, मसल के ज़रिए, सबकुटेनियस, जिल्द के ज़रिए, और इन्हेलेशन, सांस के ज़रिए। टॉपिकल में आ जाते हैं ट्रांसडर्मल, म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए, ओकुलर, आँख के ज़रिए। इसके बाद आ जाते हैं अब्जॉर्प्शन वे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मेनली ओकर बाय पैसिव डिफ्यूजन थ्रू लिपिड शीथ। जो अब्जॉर्प्शन है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए होती है थ्रू लिपिड शीथ। इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? ये सेफेस्ट है, मोस्ट कन्वीनियंट है, बहुत आसान है, मोस्ट इकोनॉमिक है। इसकी लिमिटेशन ये है, इफ्लेक्स बाय बी ग्लाइकोप्रोटीन इन एंट्रोसाइट, मेटाबॉलिज्म इन एंट्रोसाइट एंड लीवर, वोमिटिंग हो जाती है, ये डिजीज़ स्टेट काज करती है। मैकेनिज़्म ऑफ अब्जॉर्प्शन, ये जो अब्जॉर्प्शन है ये लिपिड बाई लेयर में से बहुत आसानी से पास कर जाता है। इसमें दो मेडिएट हैं, एक चैनल मेडिएट, एक कैरी मेडिएट। इसमें एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये मेडिएट चैनल में ट्रांसपोर्ट मालिक्यूल आया, फिर ये लिपिड बाय शीथ से आसानी से गुजर गया और ये आगे ट्रांसफ़र हो गया। कैरियर मेडिएट में भी आया मालिक्यूल ड्रग का, वो आसानी से पास कर गया। लेकिन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस मालिक्यूल को पास करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हम बाहर से एनर्जी लगाएंगे, अगर इसको एनर्जी मिलेगी तो ये अब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज़ ये अब्जॉर्ब नहीं होगा। पैसिव डिफ्यूज़न, ये नॉन आयनिक डिफ्यूज़न होती है। नॉन आयनिक मसलन ये इसके आयन नहीं बनते, ये आयन बनने के बगैर ही ये डिफ्यूज़न होती है। मेजर प्रोसेस फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ 90% ऑफ ड्रग, ये जो इस तरह की अब्जॉर्प्शन है ये 90% ड्रग की इसी तरह अब्जॉर्प्शन होती है नॉन आयनिक डिफ्यूज़न के ज़रिए। इट फॉलोज़ फिक फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, ये फिक का फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू वन लोअर कंसनट्रेशन until equilibrium is attained, and that the rate of diffusion is directly proportional to concentration gradient across membrane। ये जो ड्रग मॉलिक्यूल है ये डिफ्यूज़ करता है हाई रीजन से लो रीजन की तरफ, हत्ता यहाँ तक कि ये इस वक्त तक डिफ्यूज़न हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ होती रहती है जब तक दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है तब ये डिफ्यूज़न रुक जाती है। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज, ये जो डिफ्यूज़न का रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस मेम्ब्रेन के।
ये नीचे फार्मूला दिया गया है डिफ्यूज़न का। फिर फैक्टरिंग होते हैं जो ये डिफ्यूज़न के फैक्टर इन्फ्लुएंस अब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी। एक आ जाता है फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, एक आ जाता है फार्माकोलॉजिकल फैक्टर। फार्मास्यूटिकल फैक्टर में आ जाता है फार्मूलेशन, पार्टिकल साइज़ आ जाता है, इसमें साल्ट फॉर्म आ जाता है, क्रिस्टल फॉर्म, वाटर ऑफ हाइड्रेशन आ जाता है। फार्माकोलॉजिकल फैक्टर में आ जाता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड जीआईटी मोटिलिटी, जीआईटी डिजीज़ आ जाते हैं इसमें, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। फर्स्ट पास इफेक्ट आ जाता है ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन आ जाती है, फार्मा को जेनेटिक फैक्टर आ जाता है, मिसलेनियस फैक्टर आ जाता है। फिर एक्विलेंस की टाइप आ जाती है बायो एक्विलेंस, केमिकल एक्विलेंस, क्लिनिकल एक्विलेंस, थेराप्यूटिक एक्विलेंस। फिर इसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू। ये जो ड्रग की मूवमेंट है ये ब्लड से टिश्यू की तरफ जाना, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कहते हैं। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है लीवर, किडनी, ब्रेन। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ जाता है मसल, स्किन और फैट। रिवर्सिबल ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग्स बिटवीन वंस कंपार्टमेंट टू अनदर, बिटवीन ब्लड एंड एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड एंड टिश्यू। जो रिवर्सिबल ट्रांसफ़र होती है जो ड्रग की, ये एक कंपार्टमेंट की दूसरे कंपार्टमेंट के बिटवीन होती है। मसलन एक कंपार्टमेंट की दूसरे कंपार्टमेंट के दरमियान जो होती है ट्रांसफ़र, वो रिवर्सिबल ट्रांसफ़र होती है। ये देखिए, ये ड्रग आया पहले कैपिलरी एंडोथेलियम में, फिर आता है लिपिड मेम्ब्रेन में, फिर सी से लिपिड मेम्ब्रेन से गुजरता हुआ फिर चला जाता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ, फिर इससे आगे चले जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ प्रीडोमिनेंटली अ पैसिव प्रोसेस। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पैसिव प्रोसेस है। ड्राइविंग फोर्स इज़ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द ब्लड एंड एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू। ये जो ड्राइविंग फोर्स होती है ये ब्लड और एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू के दरमियान होती है। प्रोसेस ओकर बाय डिफ्यूज़न ऑफ फ्री ड्रग अंटिल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। ये प्रोसेस डिफ्यूज़न का इस वक्त तक होता रहता है जब तक कि इक्विलिब्रियम कायम ना हो जाए। As the pharmacological action of drug depends upon concentration at the site of action, distribution play a significant role in the onset, intensity and duration of action। ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ये डिपेंड करता है ऑन सेट पर, इंटेंसिटी शिद्दत पर एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पर। ये जो ड्रग की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इस पर ये इंसार करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है ये तमाम जिस्म के हिस्सों के लिए यूनिफॉर्म नहीं होता। मसलन तमाम जिस्म के हिस्सों में एक जैसा मुंतकिल नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता थ्रू आउट द बॉडी, बिकॉज डिफरेंट टिश्यू रिसीव द ड्रग फ्राम प्लाज्मा एट द डिफरेंट रेट एंड टू डिफरेंट एक्सटेंट। क्योंकि जिस्म के बहुत से हिस्से क्योंकि जिस्म के टिश्यू जो होते हैं वो प्लाज्मा से ड्रग रिसीव करते हैं, डिफरेंट रेट पर ड्रग रिसीव करते हैं एंड डिफरेंट एक्सटेंट पर ब्लड रिसीव करते हैं। इसी वजह से तमाम जिस्म के तमाम टिश्यू में जो ड्रग है ना वो एक जैसा यूनिफॉर्म मसलन नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। आगे आ जाता है वॉल्यूम, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। टोटल स्पेस विच शुड बी अवेलेबल इन बॉडी टू कंटेन नॉन अमाउंट ऑफ ड्रग। ये वॉल्यूम ऑफ ड्रग आता है टोटल, ये निकालने का इसको फार्मूला है टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग मिलीग्राम पर केजी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा मिलीग्राम पर लीटर। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में रिक्वायर अ लोडिंग डोज इनिशियली फॉर क्विकली ऑनसेट ऑफ एक्शन। मिसाल के तौर पर क्लोरोक्वीन यूज्ड इन मलेरिया। जो क्लोरोक्वीन है वो मलेरिया में यूज होती है। टीबी क्लोरोक्वीन 600 mg स्टार्ट एज लोडिंग डोज फॉलोड बाय 300 mg आफ्टर 8 आवर्स एंड देन 300 mg डेली फॉर नेक्स्ट 2 डे। जो टीबी क्लोरोक्वीन है वो 600 की एक डोज है। वो पहले दिन 300 mg दी जाती है, फिर 8 आवर के बाद फिर अगले 2 दिन में 300 mg दी जाती है।
Distribution of drug. Highly lipid soluble drug show rapid entry into brain. जो लिपिड सोल्यूबल है वो रैपिड एंट्री इनटू ब्रेन करते हैं। ड्रग विद ड्रा टर्मिनेशन ऑफ इट्स एक्शन होता है ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन टू विस्करा मसल मास फैट। अगर डिजीज स्टेट आ जाती है इसमें रेनल फेलर हो जाता है अगर ड्रग कम या ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पैटिक फेलर हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी स्टेट हो जाती है। रेनल फेलर में एल्ब्यूमिन कंटेंट जो होते हैं वो कम होते हैं। इसमें बाइंडिंग एस्टिक ड्रग की जो बाइंडिंग है वो डिक्रीज हो जाती है। बेसिक ड्रग वो न्यूट्रल होती है और जो न्यूट्रल और बेसिक ड्रग होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं। पैटिक फेलर में एल्ब्यूमिन सेंसिस कम हो जाती है। इसमें एस्टिक बाइंडिंग वो डिक्रीज हो जाती है। बाइंडिंग ऑफ बेसिक ड्रग वो नॉर्मल होती है। एजी लेवल रिड्यूस हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी स्टेट कौन सी है? ट्रॉमा बर्न इन्फेक्शन हो जाती है तो वो इसमें एजी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ये बाइंडिंग ऑफ बेसिक ड्रग इंक्रीज़ हो जाती है। न्यूट्रल और एस्टिक ड्रग जो होते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं। अब इसकी समरी में आ जाते हैं। वही जो हमने पीछे पढ़ा, अब्जॉर्प्शन इज ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड स्ट्रीम। फैक्टर इट कंसिस्ट ऑफ फार्माकोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल फैक्टर जो हमने पीछे डिस्कस किए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू। ब्लड ड्रग का ब्लड से टिश्यू की तरफ ट्रांसफ़र होना डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। फैक्टरिंग इट आर सेन कुटेरी रिजर्वियर ऑफ ड्रग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन फेनोमेना। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।